की ये स्कीम अच्छे रिटर्न्स देने के साथ साथ बचाएगी आपका इनकम टैक्स। म्यूचुअल फंड, जिसका जिक्र आजकल सबकी जुबान पर रहता है, जो एवरेज आपको 12% तक सालाना रिटर्न देती है और कंपैरेटिवली शेयर से थोड़ी कम रिस्की होती है। हालांकि रिस्क तो इसमें भी एसोसिएटेड होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं। आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन एक स्कीम ऐसी है जिसके जरिए आप सॉलिड रिटर्न और टैक्स बेनिफिट्स दोनों का जो है मजा ले सकते हैं। इस स्कीम का नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दैट मींस ELSS। तो ELSS को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहा जाता है। तो क्या है ये और इसके फायदे क्या हैं, आज की इस स्टोरी में हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ELSS क्या है? तो ELSS फंड में टोटल असेट का मिनिमम 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी फंड्स को स्टॉक फंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें आपका पैसा स्टॉक्स में लगाया जाता है। जनरली जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें ELSS में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में आप पैसा एक साथ लमसम भी जमा कर सकते हैं और आप SIP के जरिए भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो काफी कम समय का होता है। जनरली NSC टैक्स सेविंग FD जैसी स्कीम्स में जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, बल्कि हालांकि ELSS जैसी स्कीम में सिर्फ 3 साल का जो है लॉक इन पीरियड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चाहे जो है पैसा, मतलब इस पीरियड के बाद 3 साल के बाद आप जब चाहे जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। इसकी एक और जो है अच्छी बात यह है कि आप इसमें महज 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, जो मुद्दे की बात है, तो ELSS स्कीम से 3 साल बाद बाहर निकालने पर टैक्स की सेविंग होती है। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत कुछ 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट तक इनकम टैक्स पर छूट मिलती है। इस डिडक्शन का फायदा आपको सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही मिलेगा। इसके अलावा दूसरी टैक्स छूट आपको इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न्स पर मिलती है, बिकॉज इसमें मिलने वाले रिटर्न पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ELSS पर 1 लाख रुपीस तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री रहता है। इससे ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% के रेट से जो है आपको टैक्स लगता है। इसके अलावा जो है सेस, CESS और सरचार्ज देना होता है। सो समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।